मुखय्यर कौम हज़रत मौलाना बदरुल इस्लाम साहब क़िबला खतीब व इमाम जामा मस्जिद चुनहटा और मिंबर नूर पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम व जुमला हाज़रीन मजलिस इस्लामी रिश्ते से मेरी मुक़द्दस माएँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल नईमुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बादए तौहीद के मतवालों, गौसो रज़ा ख्वाजा के दीवानों, नबी बरहक हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, सच्चे पक्के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आइए अपनी गुलामी का सबूत देते हुए आमिना बीबी के लाल गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले मीठे मीठे आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हम खताकारों की खताओं पर जार जार रोने वाले मावा, आइए ऐसे मुक़द्दस और तय्यब व ताहिर रसूल की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बारगाह रिसालत आब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बावाज़े बुलंद दरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश कर लिया जाए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सफ़ीना नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन दाइमन सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मोहतरम, आज की ये महफिल विलादत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से रचाई और सजाई और बसाई गई है। यानी अंजुमन आशिकाने मुस्तफ़ा मोज़ाल्लीपुर के लोगों ने इस महफिल को रचाया, सजाया और बसाया है। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में कि परवरदिगारे आलम जिन लोगों ने जैसे भी दामे दिर में कदमे सुख ने हिस्सा लिया है, मौला हर एक की हिस्सेदारी को कबूल फरमा और इस महफिले मिलाद के सदके में उनके कारोबार में खैर व बरकतें की बारिश अता फरमा। आपने मद्दहाने मुस्तफ़ा का एक अजीम लहजा जो जुनेद रज़ा अदरवी की शक्ल में आपने समाअत किया, अभी हिंदुस्तान के दो लहजे आपकी मुक़द्दस समातों की दहलीज तक नहीं पहुँचे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो लहजे भी आपको समाअत करने का मौका मिलेगा। एक लहजा जो अररिया जिले बिहार से सफर करके आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर है। दूसरा लहजा अब्दुल गनी बनारसी साहब का जो बनारस से सफर करके आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर है। इंशाअल्लाह मेरी थोड़ी देर की गुफ्तगू, उसके बाद ये दोनों अजीम लहजे आपकी समातों की दहलीज पे होंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत बरेली की सरजमीन से जब बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में खिराज अकीदत पेश करते हैं तो मुसलमानों इरशाद फरमाते हैं कि सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे आला औला हमारा नबी,
दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है ओ रहमत का दरिया हमारा नबी, है ओ रहमत का दरिया हमारा नबी। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी, है उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी। और मुसलमानों, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम मजीद के पारा नंबर 30 में इरशाद फरमाता है, वअम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। ये विलादत मुस्तफ़ा की महफिल है और एक जमाने से हम सुनते चले आ रहे हैं कि 12 तारीख थी, दोशंबे का दिन था, मक्के शरीफ की सरजमीन थी, अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आगन था। आमिना बीबी की पेट से भोर के वक्त में दिन रात जा रही थी, दिन आ रहा था। ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को मबूस फरमाया। कैसे वक्त में मबूस फरमाया मुसलमानों, गौर से सुनो। ऐसे वक्त में मबूस फरमाया अपने रसूल को जब इंसान इंसानियत में मातम कर रहा था, जब इंसान की रूहें सिसक रही थी, जब मुसलमानों बड़ों की कदरों कीमत खत्म कर दी गई थी, जब छोटों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा था, जब बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जा रहा था, ऐसे आलम में मुसलमानों हम सबका नबी तशरीफ लाता है मक्के की सरजमीन पे। तमाम बुराइयों का खात्मा करने के लिए मक्के की सरजमीन पे आमिना बीबी के लाल आए हैं। मुसलमानों, अरब की तारीख क्या थी? अरब की तारीख ये बताती है मुसलमानों की नबी को तशरीफ लाने से पहले मक्के शरीफ की इलाके में, अरब के कुर्बो जवार में, पूरे अरब में कहीं भी अगर कोई बच्ची पैदा होती थी, नबी को तशरीफ लाने से पहले उसे की गर्दन पकड़कर पैदाशुदा बच्ची को मरोड़ दिया जाता था। वो अपने घर के आंगन में अपना दम तोड़ दिया करती थी। मुसलमानों, ये हाल था दुनिया में बसने वाले इंसानों का। मुसलमानों, यहीं तक महदूद नहीं, वो अरब की तारीख है, हिंदुस्तान की तारीख का जब हम मुताला करते हैं तो मेरे उलमाए किराम मिंबरे नूर पे बैठे हैं, मेरी पुष्टपनाही कर रहे हैं, मैं इनकी दुआएं लेते हुए अपने सफर को आगे कर रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान की तारीख क्या थी मुसलमानों? औरतों के इंतकाल के साथ जब औरतों के शौहरों का इंतकाल जब हो जाता तो शौहरों की चीता के साथ औरतों को जिंदा जला दिया जाता था। और आगे बढ़िए, आइए यूनानो मिस्र रोमा की तारीख उठाकर देखा जाए। ये यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। अल्लामा इकबाल बहुत पहले कहकर चले गए कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदों से, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह 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 हमारा। यूनान की तारीख क्या थी, मिस्र की तारीख क्या थी मुसलमानों? बच्चियों के हवाले से इसकी तारीख मिलती है कि जब यूनान और मिस्र रूमा में किसी के घर बच्ची पैदा होती थी, किसी के आंगन में जन्नत की एक हसीनो जमील कली खिलती थी मुसलमानों, तो उस कली को यूनान और मिस्र रूमा के जालिम इंसान सबसे पहले उस बच्ची के लोग लेकर, जो उनके इलाके में, उनके मोहल्ले में सबसे ऊंची छत होती थी, उस छत पर ले जाते थे और पैदाशुदा बच्ची को उतनी ऊपर से मुसलमानों वो जमीन में गिरा करते थे। जब वो बच्ची जमीन पे आती थी मुसलमानों तो अपना दम तोड़ दिया करती थी। मेरी मुकद्दस माएं और बहनें भी सुन रही हैं, आज जो तुम बाजारों की सीनत बन रही हो मेरी बहनों और मेरे नौजवान साथियों, आज हम जो फैसली दुनिया में मस्तों मगन है मुसलमानों, ये हमारा वकार नहीं है, ये हमारी कदर और कीमत नहीं है। आज हमने अपने वकार को खो दिया है। और मेरी बहनों, आज जो तुमसे दुपट्टा नहीं समझता है, इस दुपट्टे की हिफाजत मुस्तफा जाने रहमत
की बेटी ने मदीने की सरजमीन पे कर विरासत में हमें दे दिया है। न तुम्हारे आंचल को बचाने के लिए तुम्हारे भाइयों को तलवार उठानी पड़ेगी, न तुम्हारे आंचल की हिफाजत के लिए तुम्हारे भाइयों को जान देनी पड़ेगी। करबला के मैदान में फातिमा के लाल ने इमाम हुसैन ने कयामत तक की पैदा होने वाली मुसलमान नस्लों का नुमाइंदा हाथ बताकर सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई के हाथ को परचम बनाकर दुनिया वालों के सामने ये पेश किया था कि ऐ दुनिया वालियों जरा कान खोल कर सुन लो, ये करबला की सदा है मुसलमानों, ऐ मेरी बहनों, कयामत तक के लिए मैंने तुम्हारा आंचल करबला के मैदान में बचाया है। अब तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है। सैयदा ज़ैनब करबला के मैदान में मेरी बहनों तुम्हारे आंचल की कदरों कीमत को बचा कर तुम्हें दिया है। आज जो तुम इस आंचल की आबरू नहीं बचा सकती, आज जो तुम अपने आंचल की आबरू बेचती चली जा रही हो, आज तुम जो बेआबरू होती चली जा रही हो, इज्जतों का जनाजा निकलता चला जा रहा है, आज तुम चौराहों पे रुस्वा होती जा रही हो, आज तुम्हारे जिस्म के 72 टुकड़े किए जा रहे हैं, आज जगह जगह पे तुम्हें निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों पलट कर पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक मेरी बहनों तुम अपने आप का मुताला करो, तुम अपनी इज्जत की मुहाफिज खुद बन जाओ, तुम अपने इज्जत की मुहाफिज खुद बन जाओ। दुनिया का कोई इंसान तुम्हारी इज्जत के खेलने की ताकत नहीं ला सकता। वाह वाह, जिंदाबाद मुस्तफा जहां हर चीज का पैगाम देता है, वही हमें इस शरीयत की हिफाजत करने का भी पैगाम देता है। मुसलमानों, शरीयत को बचाना इस दौर में बहुत जरूरी है। मुसलमानों, नबी को तशरीफ लाने से पहले दुनिया में क्या नहीं हो रहा था। भाई भाई का दुश्मन बना हुआ था, भाई भाई का हक मार रहा था। मुसलमानों, कौन सी बुराई ऐसी थी जो दुनिया में नहीं हो रही थी, लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत आए तो शिर्क व कुफ्र का खात्मा हुआ। मुसलमानों, जब मुस्तफा जाने रहमत आए तो हक वालों को हक मिलने लगा, भाई भाई से अपना हक मिलने लगा। मुसलमानों, हाल क्या था दुनिया में बसने वाले इंसानों का, भाई भाई को ले जाकर बाजारों में बेच दिया करता था, माँ की ममता को बेटा ले जाकर बाजारों में बेच दिया करता था। खरीदो फरोख्त का ऐसा माहौल था मुसलमानों नबी को तशरीफ लाने से पहले। लेकिन जब हमारे नबी तशरीफ लाते हैं, मुसलमानों जब हमारे नबी तशरीफ लाते हैं तो इन तमाम चीजों का खात्मा होता है। हमने बहुत सुना नबी कब पैदा हुए थे, कौन सी तारीख थी, कौन सा वक्त था। अब हमें अपने आप की इस्लाह करनी है, हमें अपने किरदार की इस्लाह करनी है, हमें अपने आप की इस्लाह करनी है। मुसलमानों, कि हमारे अंदर कमी क्या है। हर इंसान आने वाले रबीउल अव्वल के सदके में एक सच्चा मुसलमान होना चाहिए। पूरी 63 साल जिंदगी उठाकर देख ली जाए, जिस रसूल का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस रसूल की तुम महफिल सजाया करते हो, जिस रसूल के नाम का तुम नारा लगाते हो, मुसलमानों पूरी 63 साल जिंदगी में मक्के की जमीन के सर्रात गवाही देते हैं, मदीने की हवाएं इस बात की गवाही देती है कि आमिना के लाल ने पूरी 63 साल जिंदगी में कभी अपनी जुबान से झूठ नहीं बोला है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, कितने सच्चे नबी का तुम कलमा पढ़ने वाले हो। ऐसा सच्चा नबी जरा सोचो तो सही, जिस नबी का हम कलमा पढ़ने वाले हैं। हम न जाने कितना झूठ बोलते हैं, न जाने हम लोग न जाने कितना बातें बनाने के लिए कितना झूठ बोलते हैं, एक दूसरों को खुश करने के लिए कितना झूठ बोलते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी की हदीस पाक है। मुसलमानों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो मेरा उम्मती मजाक करते वक्त, गौर से सुनना, बहुत बड़ी बातें करने लगा हूँ। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो मेरा उम्मती मजाक के वक्त झूठ बोलना छोड़ देगा, मैं उसे बरोसे महशर अल्लाह की बारगाह से जन्नत के सबसे आला मंसब पे फाइज करवा दूंगा। मैं जन्नत में उसे ऐसा महल दिलवा दूंगा। मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला के नबी फरमाते हैं कि मैं खुद मैदान महशर में अल्लाह से उसे जन्नत दिलाऊंगा जो मजाक करते वक्त भी झूठ बोलना छोड़ देगा। ऐसे नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, जरा सोचो कैसे नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। कभी उन्होंने किसी का हक नहीं मारा, आपने सुना होगा। आज आप भाई भाई का हक मार रहा है,
भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। भाई अपने हाथों को फैलाकर अपने भाई के सामने भीख मांग रहा है कि भाई मुझे जिंदगी की खैरात दे दे, लेकिन भाई उसे जिंदगी की खैरात देने के लिए तैयार नहीं है। 12वीं का चाँद इसीलिए नमूदार हुआ है मुसलमानों। 12 तारीख इसीलिए आती है कि हक वालों को हक दिया जाए, जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। हर नीच ऊंच को खत्म किया जाए, हर भेदभाव को खत्म किया जाए, सबको बराबरी का पैगाम दिया जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। हर घर आज मातम कदा बना हुआ है। इसकी वजह क्या है? सिर्फ इसकी वजह यही है मुसलमानों कि जिस रसूल का हम कलमा पढ़ते हैं, उस रसूल के कौल पे, उस रसूल के फरमान पे हमने अमल करना छोड़ दिया है। और जब से हमने अमल करना छोड़ दिया है, हमारे घर का आदन मातम कदा बन चुका है। हमारे घर की इज्जत हमेशा ताक में लगी रहती है। रोजाना हमारे घर की इज्जतों का जनाजा निकल रहा है मुसलमानों। आज जरा गौर किया जाए, जिस लिबास को मज़हब इस्लाम नकार दिया है, आज उस लिबास को हम अपना रहे हैं। सुन्नत के मुताबिक कोई लिबास पहनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ दुनिया में सिर्फ एक पैर बचा हुआ है, दुनिया में सिर्फ एक पैर ऐसा बचा हुआ है जिसे हम उर्दू में भरते हैं, उसे निकाह का फार्म कहा जाता है, उसे निकाह का फार्म कहा जाता है। अगर दुनिया का बस चले, बहुत सारे नौजवानों से ये सुनने में आता है, हजरत अगर हिंदी में भर्ती होते तो हम भी पढ़ लिए होते, अगर इंग्लिश में भर्ती होते तो हम भी पढ़ लिए होते। अरे नादान, तूने उर्दू पढ़ा ही नहीं है, तूने इस्लाम की तालीम तो पढ़ा ही नहीं है। यही तो एक फार्म है जो बचा हुआ है जिसे हम उर्दू में भरते हैं। इसे अभी तक इसका भी जनाजा निकालने के चक्कर में हो। अब से समझ जाओ मुसलमानों, अपने आप को पहचानो, अपनी कदर और कीमत को पहचानो, अपने बच्चों को इस्लामी तालीम दो और खुद इस्लामी साँचे में ढलने की कोशिश करो। इस्लाम को मिटाने की, उर्दू को मिटाने की कोशिश न करो मुसलमानों। वो जिस लैंग्वेज में भरा जा रहा है उसे भरने दिया जाए। आप उस काबिल बने कि चाहे वो हिंदी में भरा जाए, चाहे इंग्लिश में भरा जाए, चाहे उर्दू में भरा जाए, आप उसके पढ़ने के काबिल बने। आप तो काबिल इसी में बने हैं कि आज तारीख उठाकर देखा जाए। कसम खुदा की मुसलमानों, मैं भी आप ही की उम्र का हूँ, मैं भी एक नौजवान आदमी हूँ, मैं भी एक बाप का बेटा हूँ, लेकिन कसम खुदा की बनारस की सरजमीन पे रहता हूँ। एक जगह अभी परसों की रात में मेरी दावत थी, मैं उनके घर खाना खाने के लिए गया। नमाज़ ऐशा से फारिग हुआ, 2-3 लोग हम थे, उनके घर दावत खाने गए। तो एक सबसे पहले जब मैं गया, दुआ सलाम के बाद सबसे पहले एक ने कहा, वो कौन सी मूवी लगी है, सलमान खान या कौन से खान की, पठान या खान, कौन सी मूवी लगी है? कहा हजरत आपको मालूम है? मैंने कहा क्या मालूम है? अरे हजरत वो जो मूवी लगी है, अब वो जानते हैं दुनिया की 4 लैंग्वेज में आने वाली है, इंग्लिश में आने वाली है, हिंदी में आने वाली है, तुर्की में आने वाली है, फला में आने वाली है, ढाका में आने वाली है। और हजरत आपको मालूम है वो न जाने कितने करोड़ रुपये रोजाना कमाता है। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वत, जरा कान के पर्दे खोल लेना मेरे मुसलमानों। इसीलिए हमें जिंदगी दी गई है, इसीलिए हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा था, इसीलिए पैदा होते ही हमारे बाप ने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम को बुलाकर हमारे कान में अल्लाहू अकबर की सदाएं दिलवाई थी। इसीलिए हमारे कान में हमारी माँ ने मोहल्ले की मुअज्जिन को बुलवाकर हमारे कान में हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं दिलवाई थी। मैंने कहा नादान कैसी बातें कर रहा है, तुझे पता है कि कौन सा महीना चल रहा है, तू बातें किसकी कर रहा है, तू दुनिया के किसी फिल्मी स्टार की बातें कर रहा है। ये सब चीजें तो न जाने कितने पहले हमारे नबी ने, आज के 1450 साल पहले आमिना के लाल ने इन तमाम चीजों को नाजायज और हराम करार दे दिया है। और चाहे 1 रुपया कमाए, चाहे वो 1 करोड़ रुपया कमाए, अगर नबी का दीवाना है और आशिकाने मुस्तफा की अंजुमन का अगर वो मिंबर है, तो खुलूसुल्लाहियत के साथ अपने जलसे में 1 रुपया देगा तो बारगाहे मौला में नबी की विलादत के सत्य व तुफैल में वो काम आएगा और उसका अजर भी मिलेगा। और मरने के बाद जब मैदाने महशर बपा होगा तो यही तुम्हारा जलसे में दिया हुआ पैसा तुम्हारी जरिए निजात का सामान बनकर तुम्हारे सामने दीवार के मानिंद मैदान महशर में खड़ा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल आज़म, नारे तकबीर, वाह वाह, जिंदाबाद। नबी की आमद की हुई मुसलमानों, तमाम खुराफात से बचने के लिए आज कौन सा ऐसा खुराफात है जो हमें नहीं पाया जाता मुसलमानों?
कुरान को हमने पढ़ना छोड़ दिया, मस्जिदों से हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया। और सबसे बड़ी ईमान की कमजोरी है मुसलमानों, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ और बहुत तल्ख जुमला है, अगर बुरा लगे तो माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। ईमान की सबसे बड़ी ये कमजोरी है मुसलमानों कि जब कौम उलमाए किराम की तकरीर को सुनना छोड़ देगी तो ये ईमान की सबसे बड़ी कमजोरी होगी मुसलमानों। जब तक हम तकरीर सुनते रहे, तकरीर पर अमल करते रहे, ना आज हम सुनते हैं ना आज हम तकरीर पर अमल करते हैं। जब तक हम सुने थे तब तक हम अमल करते रहे, तब तक हमने अपने जिस्म से बुराइयों को खत्म करते रहे। आज बुराइयां बढ़ती जा रही है मुसलमानों, जरा सोचो तो सही। तुम्हें मैं एक नुक्ता देकर चला जाऊं, तुम्हें मैं बताऊं, जब हम कुरान पढ़ते हैं, जरा गौर से सुनना, जब हम कुरान पढ़ते हैं, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से बातें किया करते हैं। उलमा बैठे हैं मेरी पुष्टपनाही फरमाएंगे। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह से बातें किया करते हैं, और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह हमसे बातें किया करता है। ये हमारी शान है मुसलमानों। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाजियों के आगे से गुजरने के लिए मना किया गया है। क्यों मना किया गया है? कभी सोचा आपने? बस इतना ही आपने सोचा ये नमाज है, ये बड़ी अहम चीज है, ये अल्लाह की इबादत है, इसलिए आगे से गुजरना मना कर दिया गया है। नहीं मुसलमानों, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि महबूब और मुहिब के दरमियान बात का सिलसिला शुरू है, अभी मुनक़ता नहीं है। जब तक हम सलाम नहीं फेर लेते तब तक महबूब और मुहिब से जो बातों का रिश्ता होता है वो शुरू रहता है, खत्म नहीं रहता है। इसलिए हमें नमाजियों से आगे से गुजरने से मना किया गया है कि कहीं महबूब और मुहिब की गुफ्तगू में तुम रोला न पड़ जाओ, कहीं तुम जाकर अटैक न डाल दो। इसलिए जब कोई नमाज पढ़ता रहे तो ये समझ लो कि वो अपने रब से बातें किया करता है। इसलिए मुसलमानों उसके आगे से गुजरने के लिए मना किया गया है। और इस्लाम की मुकद्दस शहजादों और इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हारी तो कदर और कीमत का ऐसा खिलौना बनाया जा रहा था मेरी मुकद्दस माए और बहनों। तुम्हें तो ऐसा तार तार किया जा रहा था कि तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा गया था। आज के 1400 साल पहले का इंसान सिर्फ तुम्हें अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल किया करता था, सिर्फ तुम्हें अपनी जरूरत पर इस्तेमाल करता था, फिर तुम्हें छोड़ दिया करता था, तुमसे नफरतें किया करता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन जब आमिना के लाल दुनिया में आए हैं, जब 12वीं का चांद मक्के की सरजमीन पे चमका है, जब तो शंबे का दिन आया है, अब्दुल मुत्तलिब का आगमन था मुसलमानों। आज इस्लाम की मुकद्दस बेटियों को वो इज्जत दी गई है मुसलमानों। ऐसे ऐसे जालिमों जाबिर इंसान थे मुसलमानों। एक नाम मैं जिक्र कर दे रहा हूँ, वाकया फिर कभी बाद में मौका मिला इंशाअल्लाह तो सुनाऊंगा। जनाबे आसिम नाम है, हजरत आसिम बाद में हुए, पहले जनाबे आसिम है, हजरत आसिम बाद में हुए मुसलमानों। वो न जाने 5 से 6 बच्चियों का 6 बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिए थे, 5 से 6 बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिए थे। जैसे ही पैदा होती थी उसके बालों को पकड़ते थे, कभी उसकी गर्दन को पकड़कर मड़ो देते थे। एक पैदाशुदा बच्ची, मुसलमानों सुनो नहीं, जरा उन हालात को अपनी नजर के सामने रखो कि जब हमारे घर में बच्ची पैदा हो हमारी बीवी के शिकम से तो उसके नन्हे नन्हे हाथ होंगे और कितनी खूबसूरत आंखें होंगी और कितने खूबसूरत पैर की उंगलियां होंगी, वो कैसे अपनी माँ के हथेली पे खेल रही होगी, कभी माँ की आंचल में होगी, कभी माँ की गोद में होगी। मुसलमानों वो कितनी नन्ही सी परी होगी, वो जन्नती जेवर है, वो जन्नत में जाने का बड़ा ही खूबसूरत सामान है मुसलमानों। अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसने बच्चियों को अच्छी तालीम और तरबियत दी, अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण किया और दीनदार घराने में उसका रिश्ता किया, तो मुसलमानों अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं उस इंसान को जन्नत की बशारत देता हूँ। मुसलमानों इतना खिलौना बना दिया गया था कि न जाने कैसे कैसे गालिब थे, 5 बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। जनाब आसिम हज़रत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाते हैं, दिल की दुनिया बदलती है, मज़हब इस्लाम में दाखिला होता है, अल्लाह के नबी की बारगाह में एक दिन हाजिर होते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ जनाब आसिम कुछ वाकया सुनाओ, जब तुम इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, जब तुम कलमा नहीं पढ़े थे, एक वाकया सुनाओ। हजरत आसिम सुनाते हैं, सुनाते सुनाते कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने एक बेटी को जिंदा दफन किया, या रसूल अल्लाह मैंने दूसरी बेटी को दफन किया, तीसरी को किया, चौथी को किया, 5वीं को
किया। छठी बच्ची छठा पैदा होने वाला मेरी बीवी के शिकम में था। मैं एक ताजिर आदमी था, तिजारत पे चला गया। जाते वक्त अपनी बीवी से ये कहकर गया कि ऐ बीवी सुन, अगर तेरे पेट से बेटी पैदा हुई तो मोहल्ले से मेरे दोस्तों को बुलाना और बेटी का गर्दन पकड़कर मेरे दोस्तों के हाथ में दे देना, ताकि वो ले जाकर उसे जिंदा दफन कर दे, गाड़ दे जमीन के अंदर। और अगर बच्चा पैदा हुआ तो तुम उसकी हिफाजत करना मैं, और मेरा इंतजार करना, मैं आ जाऊंगा। ऐसा हुआ मुसलमानों की बेटी पैदा हुई। वो 6 बेटियां, 5 बेटियां जिंदा तरगोर हो चुकी थी, छठी बेटी थी। मेरी माँ हो, तुम भी माँ हो, जरा उस वक्त को याद करो। आज जो तुम्हें इज्जत दी है आमिना के लाल के सदके में दी गई है। आज जो तुम्हारा आंचल महफूज है तो 12वीं के चांद के सदके में महफूज है। अगर आज मुसलमानों का वकार जो बाकी है वो मुसलमानों के नबी की आखिरी ज़मां के सदके में बाकी है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कायम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। मुसलमानों में अर्ज़ कर रहा था कि वो नबी की बारगाह में वो आता है, उसको खबर मिलती है। वो जब घर आता है दरवाजा खोलता है, बेटी पैदा हुई। मैं बता रहा था बेटी पैदा हुई, वो एक माँ की ममता तड़प रही है। वो दिल ही दिल में सोच रही है क्या करूं, ये नन्ही सी परी है, छोटे आँख है, छोटी आंखें हैं, 5 बच्चियां मेरी जिंदा तरगोर कर दी गई है। कौन ऐसी माँ है मुसलमानों जो बर्दाश्त कर सकती है? कौन ऐसा जालिम बाप है जो अपनी 5 बेटियों को जिंदा तरगोर कर सकता है? लेकिन नबी को दुनिया में तशरीफ लाने से पहले ऐसे भी बाप दुनिया में मौजूद थे और ऐसी भी सब्र की पैकरा बनकर माएँ भी मौजूद थी। मुसलमानों वो बारगाह मौला में हाथ उठाती है, मालिको मौला जब तुमने बेटी दी है तो बेटी का कोई मुहाफिज भी बनाकर भेज दे, बेटी की कोई हिफाजत करने वाला भी बनाकर भेज दे। ये कहना था एक माँ की ममता तड़प रही थी अपने हाथों को उठाकर बारगाह मौला में, और बाबे अजाबत को चीरती हुई उस मुकद्दस खातून की आवाज बारगाह मौला में मकबूल और मंजूर हो जाती है। मुसलमानों वो घर आता है, परवान चढ़ती वो बच्ची बड़ी हो जाती है, दिल में डर पैदा होता है, करूं तो क्या करूं? वो जालिम आएगा तो छठी बेटी को भी उसका गरबान पकड़ेगा, गर्दन मरोड़ देगा, वो मर जाएगी, मनो मिट्टी तले ले जाकर दफन कर देगा। यही सोच रही है, वो पढ़ रही है, सोच रही है, बच्ची पढ़ रही है। मुसलमानों ऐसे आलम में उसके आने की उम्मीद ऐसी लगी कि काफी दिन हो गए हैं, अब मेरा शौहर आ ही जाएगा। वो अपने पड़ोस में किसी के घर उस बच्ची को दे देती है। जरा सोचो तो सही मुसलमानों, नबी को तशरीफ लाने से पहले कितना घिनौना काम हुआ करता था। पड़ोस को दे देती है, कहती है ले ये मेरी छठी बच्ची है, तू इसकी हिफाजत करना, जब मेरा शौहर आ जाएगा, जब वो मैं उसको बता लूंगी सारी हकीकत से, वो बाखबर हो जाएगा तो मैं अपनी बच्ची ले जाऊंगी। मुसलमानों वो अपने पड़ोस के घर में दे देती है। आता है वो इंसान तो बीवी कहती है बेटी पैदा हुई थी, मैंने उसे शहरे खबूसा में जमीन खोद कर जिंदा करवा दिया है। मुसलमानों खुश होता है कि बेटा पैदा नहीं हुआ, बच्ची पैदा नहीं हुई। मुसलमानों एक दिन वो बाजार जाता है तो माँ की ममता तड़प रही थी, पड़ोस के घर से अपनी बेटी को लाती है और घर के दरवाजे पर उसे खिलाती है, अंदर लेकर जाती है, अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। जैसे ही दरवाजा बंद किया, शौहर बाजार से घर आया है, दरवाजा खटखटाता है। तकरीबन तारीख में उसकी उम्र मिलती है कि 2.5 से 3 साल की उसकी उम्र थी। वो बच्ची दौड़ कर आती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा जैसे ही खोलती है, बाप के पैरों से लिपट जाती है। आज भी हमारे और आपके घर का माहौल है मुसलमानों कि जब हम बाजार से आते हैं तो हमारे घर के बच्चे पैरों से लिपट जाते हैं। जरा सोचो तो सही मुसलमानों, पैरों से वो नन्ही सी जान है, 2.5-3 साल की जान है, वो पैरों से लिपट गई है। वो जालिम बाप पूछता है ये कौन सी बेटी है, ये किसकी बेटी है? वो डर रही है, होठों पे कपकपी तारी है, आंखें नम है। वो बीवी बोल पड़ती है मेरे सरदार ये मेरी बेटी नहीं, ये पड़ोसन की बेटी है, बस दिल बहलाने के लिए, इसे खिलाने के लिए लाया हूँ। उसके दिल में, उसके दिल की दुनिया और कैफियत धीरे धीरे बदलती है और इंसान अर्ज करता है ऐ मेरी खातून ये बच्ची कितनी अच्छी है, जरा देख इसकी आंखें कितनी अच्छी है,
जरा देख इसके हाथ कितने अच्छे हैं, जरा देख जब ये चलती है तो इसके नन्हे नन्हे पैर कितने अच्छे लगते हैं। वो बीवी ज़ारों कतार रो रही है, जैसे जैसे ये तारीफ कर रहा है वैसे वैसे सावन और भादों की लड़ियां उस खातून की आंखों से जारी होती चली जा रही है। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, वो खातून कहती है पड़ोसन की बेटी है, एक दिन ले जाकर दे देती है, दूसरे दिन फिर आता है, वो उसे खिलाने लगता है, वो अपने सीने पे सुलाने लगता है, माथे को चूमने लगता है, आंखों को बोसा देने लगता है। मुसलमानों तीसरे दिन भी ले जाकर वापस कर देती है, चौथे दिन भी आती है, अपने प्लेट में उसे खाना खिलाता है, उसे पिलाता भी है, अपने सीने पे सुलाता भी है। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, अपने सीने पे सुलाता है और अपनी बीवी से कहता है जाकर पड़ोसन से कह दो कि इस बच्ची को मैं गोद ले रहा हूँ, इस बच्ची को मुझे दे दे, ये बच्चियां कितनी अच्छी हुआ करती है। तब बीवी ने अपनी रोती हुई आंखों से बताया मेरे सौहरे नामदार, ये मेरी बेटी नहीं है, उसकी बेटी नहीं है, ये तो हकीकत में तुम्हारी बेटी है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। वो मुसलमानों उस दिन से उसे मोहब्बत करने लगा, उसके लिए खिलौने लाने लगा, खाने पीने की चीजें लाने लगा। एक दिन मदीने के बाजार में गया, उसके दोस्तों को खबर मिली कि इसके घर छठी बच्ची पैदा हुई है और इसको ये परवान चढ़ा रहा है, उसके लिए खिलौने ले जा रहा है, बाजारों से सामान ले जा रहा है, उसको बहला रहा है, फुसला रहा है। दोस्तों ने आपस में मशवरा किया और इसे बुलाकर कहा कि सुना है कि आपके घर छठी बच्ची पैदा हुई है और आप उससे मोहब्बत करते हैं, उसके लिए खिलौने लेकर जाते हैं, बाजारों से उसके लिए सामान लेकर जाते हैं। खैरियत इसी में है कि बाप दादे का जो उसूल है उसे भुलाया ना जाए। बाप दादा ने हमेशा से बच्चियों को जमीन की नजर कर दिया है, जमीन को खनकर जिंदा गाड़ दिया है। हम भी जमीन की खुदाई कर तुम अपनी बच्ची को गाड़ दो, वरना हम तुम्हारे साथ जो सलूक करेंगे तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मुसलमानों ये चलता रहा। कुछ दिनों के बाद वो जालिम बाप फिर पहले की तरह सोचने लगा। एक दिन दोस्तों की महफिल से उठकर आता है, बच्ची का सर का बाल पकड़ता है और घसीटते हुए घर के बाहर निकालता है। माँ की ममता तड़प जाती है, अर्ज करती है मेरे शौहरे नामदार, अभी 24 घंटे गुजरे हैं कि इनके प्लेट में तू खाना खाया करता था, अपने सीने पे इसे सुलाया करता था, बड़ी प्यार और मोहब्बत किया करता था। आखिर पल भर में क्या हो गया कि जालिम बाप अपनी पूरी जालिमियत जाहिर कर रहा है। मुसलमानों माँ की ममता तड़प रही है, घर के आंगन में माँ की ममता मातम कर रही है। उसका बाल पकड़ता है घसीटते हुए अपने दोस्तों की महफिल में ले जाता है। सारे दोस्तों मिलकर मुसलमानों वो खैरे कब्रिस्तान में जाते हैं, खैरे खमूसा में जाते हैं, जहाँ जिंदा बच्चियों को दरगोर किया जा रहा था। उस मैदान में पहुंचते हैं, गड्ढा खाना जाता है। तारीख बहुत लंबी है, वाकया बहुत लंबा है, मैं 60 करके बता रहा हूँ। गड्ढे की खुदाई होती है, बच्ची को उसमें डाल दिया जाता है, बच्ची तड़पती है, बिलखती है, रोती है, जिंदगी की खैरात मांगती है। कभी घुटने तक मिट्टी आई है, कमर तक आई है, सीने तक आई है, गर्दन तक आई है। बेटी अभी भी हाथ नहीं उठ पा रहे हैं, जमीन के अंदर गाड़ दिए गए हैं, जमीन के अंदर हाथ पैर सब छुपा दिए गए हैं। अपने होंठ पे अपनी जुबान को फेरती है और कहती है मौला तू तो सुन रहा है ना, तू तो सुन रहा है ना, ये तो मेरा बाप है, ये नहीं सुन रहा है। मेरी 5 बहनों को पहले जमीन की नजर पेश कर दिया, अब मुझे पेश कर रहा है। मेरे मौला तू तो देख रहा है ना, ए मौला तू हमें पैदा करता है तो हमारा मुहाफिज भी भेज दे। अगर तू हमें पैदा करता है तो मौला हमें जिंदगी भी अता कर दे, अगर तू हमें पैदा करता है तो हमें भी जिंदगी जीने का हक दे दे। मालिको मौला की बारगाह रब्बुल इज्जत में कहारो जब्बार में उस 2.5-3 साल की बच्ची से बच्चे के मुंह से निकलने वाली दुआ कबूल होती है और 12वीं का चांद आता है। मुसलमानों तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आमिना के आंगन में पैदा होकर दुनिया की बच्चियों को ये पैगाम देते हैं और अंसार की बच्चियां ये कहकर जश्न मनाती है, खुशी मनाती है कि अब हमें जिंदगी मिल जाएगी, अब हमारी जिंदगी का मुहाफिज आ गया है, अब हमें जिंदगी जीने का हक मिल जाएगा। अंसार की बच्चियां कहती है मुसलमानों तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। मुसलमानों जो भी इस समय हमारी महफूज है और जो भी बाकी है और जो कुछ इज्जतें मिली है, हमारी बहनों को जो इज्जतें मिले हैं, आज
आज हमारा जो वकार महफूज है ये सभी सियामत मुस्तफा की बरकत से महफूज है। और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी इसी आमद मुस्तफा के तवस्सुल से हमारा ईमान और अकीदा भी महफूज रहेगा और हमारा ईमान भी महफूज रहेगा और हमारा मजहब और मसलक भी महफूज रहेगा, हमारा दीन इस्लाम भी महफूज रहेगा। और जिस तरीके से आज हम बारहवीं का जश्न मनाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें अगर ताकत दी और जिंदगी दी मुसलमानों तो कयामत की आखिरी सुबह तक हमसे पैदा होने वाली नस्लें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाती रहेंगी। इसीलिए तो सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद और दीनो मिल्लत कहते हैं कि खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मुसलमानों यही मेरी तकरीर का खुलासा है कि जो हमारी इज्जतें बाकी है और महफूज है और जो इज्जतें हमें मिली है वो रसूलुल्लाह के सदके में मिली है, और इज्जतें जो हमारी खो गई है अगर हम उसे वापस लाना चाहते हैं और अपनी इज्जतों को सवाल कर रखना चाहते हैं तो हमें मुस्तफा की शरीयत पे अमल करना होगा, मुस्तफा के फरमान को अमली जामा पहनाना होगा। और जो करबला से शरीयत बचाकर इमाम हुसैन चले गए हैं और जिस शरीयत को हमें विरासत में दे दिया गया है उस करबला के मैदान में बचाई हुई शरीयत को हमें जान देनी पड़े तो जान देकर भी हिफाजत करनी पड़ेगी और जान देकर भी सुन्नी मुसलमान हिफाजत करेगा। मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत हमें हर हाल में करनी है मुसलमानों, इसी में हमारी जिंदगी की फलाह है, इसी में हमारी जिंदगी की भलाई है। जरूरी नहीं कि हर खली फूल हो, बाग बाग चाहता हूँ मैं ये गुलशन तली की फूल हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में कि मालिक मौला तू अपने खास फजलो करम से बोलने में अगर कहीं से कोई खामियां गलतियां कोताहियां लफ्ज़न कसदन मानन सहवन हुई हो तो अपने हबीब की नालैन के सदके मालिक मौला इसे अपनी बार इसे माफ फरमा और अपने नबी की नालैन के सदके में परवरदिगार आलम अपनी बारगाह रब्बुल इज्जत में इसे मकबूलो मंजूर फरमा। और परवरदिगार आलम ये जितने लोग यहाँ हाजिर हैं सबको गवाह बनाकर परवरदिगार आलम मैं खुली हुई तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, वतन अजीज मुल्क हिंदुस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।